हाय। 9 जुलाई 2020 क्विज के आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि जो एनवायरमेंटल एलिमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वहाँ का क्लाइमेट, वेदर एट्सेट्रा, वो डिसाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। सो द टर्म इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सेकेंड है जो सोर्स है स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज बाय दिस वॉल्केनिक इरप्शन। ये डायरेक्ट सोर्स कहलाता है। द राइट आंसर इज दिस डी। देन सेकंड थर्ड इज हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। द राइट आंसर इज माउंट किलिमंजारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीक है। देन फोर्थ इज अबाउट गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो होती है ये इक्वेटोरियल करंट जो होता है ये मूव करता है टुवर्ड्स दिस नॉर्थ। सो दैट इज वाई ये करंट होगा वार्म करंट। इक्वेटर से गर्म पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, सो दैट इज वार्म करंट। और यही अगर पोल से पानी आता टुवर्ड्स दिस इक्वेटर तो ये कहलाते हैं कोल्ड करंट। देन दिस इज अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट और सह्याद्री माउंटेन। इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। वेस्टर्न एज इंडियन डेकन प्लेटू सेपरेट करता है फ्रॉम अ नैरो कोस्टल प्लेन अलोंग द अरेबियन सी। ये हमारा ये वेस्टर्न घाट है, ये अरेबियन कोस्ट है और ये नैरो वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं यहाँ पे। ये 1600 किलोमीटर लॉन्ग है। ताप्ती रिवर, ये दो ताप्ती और नर्मदा है। नर्मदा नॉर्थ में है, ताप्ती उसके साउथ में है। ये दोनों रिवर्स हैं, ये रिफ्ट वैली में बहती हैं। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सदर्न टिप ऑफ डेक्कन पेनिनसुला, both these statements are correct. So the right answer is C. Then today is 10th of July 2020. Today we are going to talk about all these important articles. Thought of the day, mindsets, हम ethics का आज समझेंगे, vocabulary and grammar आज हम बात करेंगे इन modal verbs का। Then we will talk about news of the day. गवर्नमेंट इज वॉचिंग WHO अलर्ट ऑन एयरबॉर्न स्प्रेड ऑफ वायरस। ये अभी एक नया थ्रेट आ रहा है। गवर्नमेंट इज सेइंग कि दे आर हैविंग अ टैब ऑन दिस। देन सेकंड इज अबाउट इंडिया सीइंग ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वर्स्ट इज परहैप्स ओवर, अभी क्लियर साइंस मिल रहे हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के। देन थर्ड इज अबाउट कोविड-19 अपडेट्स। फोर्थ में हम देखेंगे तेलंगाना का जो नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है, इसमें ये बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। हम इसका मतलब समझेंगे। देन फिफ्थ इज़ अबाउट माइग्रेंट्स रिटर्निंग टू सिटीज़ टू रिक्लेम जॉब्स। पहले ये माइग्रेंट्स वापस रिवर्सल हो रहा था, दे वर गोइंग टू देयर होम प्लेसेस, विलेजेस। नाउ दे आर कमिंग बैक टू सिटीज़। वाई? बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट जॉब थिंग। Then sixth is about country of origin tag is must. This is about government e-marketplace. ये न्यूज़ हमने 24 जून को भी कवर किया था। गवर्नमेंट फिर एम्फेसाइज कर रही है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया में कंट्री ऑफ ओरिजिन जो प्रोडक्ट है वो टैग लगाना ज़रूरी है। देन दिस इज अबाउट इंडिया टू टेक कॉल ऑन ऑस्ट्रेलियाज इंक्लूजन इन मालाबार एक्सरसाइजेज। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है। विल हैव अ लुक। वर्ड में वी विल टॉक अबाउट WHO, USA, ऑस्ट्रेलिया। बिजनेस सेक्शन में जो IT कंपनीज हैं, IT मेजर्स हैं, दे आर सेइंग कि इम्पैक्ट बॉटम्ड आउट हो गया है। ऑल्दो रेवेन्यूज फॉल हुए बट नाउ द वर्स्ट इज ओवर। टाटा स्टील एंड अदर्स आर सेइंग कि जो स्टील का डिमांड है वो काफ़ी कम हो गया है, लो डिमांड है एंड लो आउटपुट है। IT सेक्रेटरी ने यहाँ स्टेटमेंट दिया है अबाउट दिस सॉफ्टवेयर थिंग। मिसलेनियस न्यूज़ वी विल कवर। देन दिस इज एडिटोरियल आर्टिकल्स एंड एक्सप्लेन। यहाँ हम देखेंगे कि US ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पुल आउट करने का डिसीजन लिया है, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। वीज़ा पॉलिटिक्स, दिस इज अगेन अबाउट USA। ये दोनों एडिटोरियल सेक्शन है। इसमें USA ने जो पहले H1B वीज़ा में रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे ईयर एंड तक, नाउ ये स्टूडेंट्स का जो वीज़ा होता है इसमें नए चेंजेस लाए हैं। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लीड एडिटोरियल, लीड आर्टिकल, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। इसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडेंस दिए थे या क्या मेजर्स लिए हैं और पार्टी फेल टू कंप्लॉय। देन वोटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, विल टॉक अबाउट इट। US यूनिवर्सिटीज़ ओवर रिलायंट ऑन वन रेवेन्यू स्ट्रीम एंड इंटरनेट फ्रीडम की बात होगी। इंटरनेट फ्रीडम बीइंग सेक्रीफाइस्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। एप्लीकेशंस जो बैन है उसका। इन्फोग्राफिक में टुडे वी विल टॉक अबाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट, कि हमारे यहाँ जो सरकार चलती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। लाइक प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर ये यूनियन गवर्नमेंट के हाउसेज हैं, फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के हाउसेज हैं, देन ये लोकल गवर्नमेंट है, देन रूरल अर्बन। विल हैव अ लुक ऑन दिस।
देन क्विज सेक्शन में वी विल टॉक अबाउट दिस इकोनॉमिक्स में विल ट्राई टू सॉल्व सर्टेन questions. So today we are going to talk about all these important topics in next 35 to 40 minutes. ये थॉट ऑफ द डे है, ये थॉट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके थॉट्स ने शेप किया है यूएसए एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने कहा है लाइफ का जो सबसे परसिस्टेंट और अर्जेंट क्वेश्चन होता है, लाइफ्स मोस्ट परसिस्टेंट एंड अर्जेंट क्वेश्चन इज what are you doing for others, what are you doing for others। देन आज हम बात करते हैं एथिक्स में माइंडसेट्स होते हैं। तो माइंडसेट्स में तीन टाइप के माइंडसेट्स हो सकते हैं, एक है रैशनल, सेकंड इज वाइज एंड थर्ड इज इमोशनल। रैशनल जो होता है ये बिकॉज यू नो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड ऑल, तो ये माइंडसेट्स जो होते हैं इस पॉलिसीज़ इस एथिक्स के एंगल को समझना ज़रूरी होता है कि हम किस माइंडसेट से अपने वर्क को अप्रोच करें। सी, रैशनल और जो माइंडसेट होगा वो कम्प्लीटली रिलाई करेगा लॉजिक एंड ऑल पे। सो इट विल टॉक अबाउट व्हाट मेक्स सेंस क्या बन रहा है। ये जो डिसीजंस होंगे वो बेस्ड ऑन लॉजिक होंगे, फैक्ट्स होंगे, डेटा होगा, पास्ट इवेंट्स होगा। ये सप्रेस करेगा, कई बार इग्नोर करेगा इमोशंस, ये बात करेगा कि व्हाट इज़ राइट। बैकग्राउंड, इमोशंस, सर्कमस्टेंसेस एट्सेट्रा मैनी अ टाइम रैशनल माइंड उसको रीड नहीं कर पाता है, तो कम्प्लीटली दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। फिर एक होता है इमोशनल मतलब दिस ड्राइव्स, आपके जो एक्शंस हैं वो ड्रिवन बाय इमोशंस हैं कि व्हाट फील्स रॉन्ग और गुड। रिएक्टिव होते हैं, डिफेंसिव होते हैं, ऑफन अपोज टू रैशनल माइंड। तो ये जो एक्सट्रीम है दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। राइट अप्रोच होती है ये बैलेंस्ड अप्रोच, मतलब जो वाइज अप्रोच होती है। इसमें यू हैव टू बी बैलेंस्ड, यू हैव टू ऑनर इमोशंस एंड स्ट्राइव टू एक्ट रैशनली। इस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना है और इस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना है, यू हैव टू मेक अ बैलेंस। माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। सो दीज आर डिफरेंट माइंडसेट्स। वोकेबुलरी एंड ग्रामर में बैकफायर का मतलब होता है रिबाउंड हो गया है, आपने एक डिसीजन लिया और वो बैकफायर हो गया, वर्क नहीं किया, बूमरैंग हो गया, दैट इज कॉल्ड दिस बैकफायर। डोसाइल मतलब द पर्सन इज वेरी कॉम्प्लायंट, उसको आप वो इजीली बात मान रहा है, सबमिसिव है, सो दैट इज कॉल्ड दिस डोसाइल। कैश का मीनिंग होता है होल्ड करना, जैसे सिस्टम में भी वेब ब्राउजर्स एंड ऑल में कैश हो जाता है, कैश स्टॉक पाइल हो गया है, सो दैट इज कॉल्ड दिस कैश एंड स्टॉक पाइल। हेल्सियन का मतलब होता है कि वो बहुत सीरीन और प्लीजेंट इवेंट है, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस इवेंट, दैट इज़ कॉल्ड दिस हेल्सियन। सोलेस का मतलब होता है कि वहाँ कुछ कॉन्सोलेशन मिला है आपको। और यर्न का मीनिंग है यू आर लॉन्गिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, यू आर लॉन्गिंग फॉर समथिंग। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो रहा है तो पीपल आर यर्निंग टू गो आउट वापस, फ्रेंड्स, कॉलेज, एवरीथिंग, स्टडी, सो दिस इज़ कॉल्ड यर्न। आज हम बात करते हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे थे, हमने नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वर्ब में भी ये जो मॉडल्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इधर कुछ हम इंपॉर्टेंट ये वर्ब्स देखते हैं, जैसे कैन, कुड, बी एबल टू, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू एंड मस्ट। इनका यूजेज कई बार एरर होता है, सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कैन आप कब यूज़ करते हो? कैन हमें तब यूज़ करना है जब हम कोई एबिलिटी बता रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, लाइक दे कैन कंट्रोल देयर ओन बजट, तो यहाँ उनकी एबिलिटी बताई जा रही है, सो दिस इज कैन। इनेबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लाइक वी कांट फिक्स इट। हम परमिशन मांग रहे हैं तब भी हम कैन को यूज़ कर सकते हैं, लाइक कैन आई दिस ऑल्दो दिस इज़ नॉट गुड। देन कैन का एक और चीज़ होता है रिक्वेस्ट मतलब कैन यू हेल्प मी, तो यहाँ आप एक रिक्वेस्ट मांग रहे हो तो दैट इज कॉल्ड दिस कैन यू हेल्प मी, सो दिस इज कैन। कुड कब यूज़ करते हैं? ये भी हम परमिशन, रिक्वेस्ट, सजेशन, फ्यूचर पॉसिबिलिटी या एबिलिटी इन द पास्ट के लिए हम कुड करते हैं, तो देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, कुड यू से दैट अगेन मोर स्लोली, वी कुड ट्राई टू फिक्स इट अवर सेल्व्स, या फिर आई थिंक वी कुड हैव अनदर, so we have given up this old job so he could work for us, so this is also ability in the past। बी एबल टू बी एबिलिटी और इनेबिलिटी बताता है। मे जब होता है तब हम थोड़ा परमिशन मांग रहे हैं और ये थोड़ा और फॉर्मल हो जाता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी, China may become a major economic power, so that is a possibility, so this is may।
माइट बी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, दे माइट गिव अस अ 10% डिस्काउंट, पॉसिबिलिटी इज देयर। विल जो होता है इसमें इंस्टेंट डिसीजंस होते हैं, लाइक आई कांट सी एनी टैक्सी सो आई विल वॉक, मैंने तुरंत डिसीजन लिया और ये डिसीजन में आई विल यूज दिस विल इंस्टेंट डिसीजन। ऑफर हमें करना है तो भी हम विल यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल डू दैट फॉर यू इफ यू लाइक, प्रॉमिस विल, आई विल गेट बैक टू यू फर्स्ट थिंग ऑन मंडे। प्रिडिक्शन करना है तो भी हम विल का यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रॉफिट्स विल इंक्रीज नेक्स्ट ईयर, हम अगले साल का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अब जैसे विल था, कैन था, कुड था, ऐसे ही विल और वुड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आस्किंग फॉर परमिशन, रिक्वेस्ट, मेकिंग अरेंजमेंट्स, इन्विटेशन, प्रेफरेंसेस, दीज आर ऑल वुड। देन शेल कब यूज़ करते हैं अपन? शेल मतलब भी अगेन होता है ऑफर करना, ये और थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, लाइक शेल आई हेल्प यू विद योर बैगेज, सजेशन देना, लाइक शेल वी से 2:30, देन आस्किंग व्हाट टू डू, लाइक शेल आई डू दैट और विल यू, सो दैट इज अगेन शेल। और फिर आता है शुड, जैसे विल वुड शेल शुड, लाइक सेइंग व्हाट्स राइट या रिकमेंडिंग सम एक्शन। ought to is another verb, like saying that's right, we ought to employ a professional writer। यहाँ पे ना एक obligation नज़र आता है जब हम ought to यूज़ करते हैं। must जो होता है ये भी necessity और obligation बताता है, like हमें रोज आंसर लिखना है तो लिखना है, we must sell these stocks now, they must not disrupt the work more than। आई विल शेयर दिस इन्फोग्राफ पॉजिटिवली टुडे इन टेलीग्राम चैनल। ये जितने भी इन्फोग्राफिक्स हमने देखे हैं आई विल शेयर इट, ओके, हैव अ लुक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और राइटिंग जब हम लिखते हैं ना तो राइटिंग में एरर्स नहीं आनी चाहिए, ये मैसेज जो होता है वो क्लियर सेंड होना चाहिए, बिकॉज यू नो सो मैनी थिंग्स। अगर आप उस चीज़ को लिख नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर एट डिसएडवांटेज। तो इन्फॉर्मेशन होना अच्छी बात है, उसका रिप्रेजेंटेशन करना भी हमें सीखना है, वो स्किल्स डेवलप करना है। Now, this is news of the day. गवर्नमेंट वॉचिंग WHO अलर्ट ऑन एयरबोर्न स्प्रेड ऑफ वायरस। ये अभी नया न्यूज़ डेवलपमेंट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सर्टेन साइंटिस्ट ने एक लेटर लिखा था और ये प्रिडिक्ट किया, सजेस्ट किया कि पॉसिबली ये जो कोरोना वायरस है ये एयरबोर्न हो रहा है, एयर के थ्रू ये स्प्रेड हो रहा है, विच इज़ अ बिग ट्रबल। WHO ने कहा कि उन्होंने इसे एक्नॉलेज कर लिया है, वो एविडेंस देख रहे हैं एयरबोर्न स्प्रेड का, कि ये जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है ये किस कंडीशन, किस यूज़ केसेस में ऐसा स्प्रेड हो सकता है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन मतलब किसी ने स्नीज किया, कफ किया, तो वो काफ़ी छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं दे आर फॉल टू द फ्लोर सून, बट मैनी अ टाइम्स ये एयरबॉर्न भी हो सकते हैं और डिफरेंट न्यू होस्ट को ये डिस्कवर करेंगे और वहाँ पे अटैक कर देंगे। तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन इज़ हैपनिंग, सर्टेन केसेस आ रहे हैं, एरोजोल्स एंड ऑल, यहाँ पे ये हो सकता है। दिस इज़ अगेन, अभी इसमें और क्लैरिटी आएगी विद इन कमिंग डेज, हम इसको फिर से रिविजिट करेंगे और इसके फाइन डिटेल समझेंगे। मीनवाइल हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि वे फॉलो कर रहे हैं इस सिचुएशन को क्लोजली। अभी एक्चुअली ऑफिशियल कुछ यहाँ पे बातें नहीं कही गई है। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होगा, इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू बी एबल टू स्टॉप ट्रांसमिशन। दिस ट्रांसमिशन अगर ऐसा हो रहा है एयरबोर्न तो दिस इज़ अ बिग थ्रेट और इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस हम लेके आएंगे। मीनवाइल अभी हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? हम फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, हम मास्क को पहने, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू सजेस्ट, ट्राइंग टू प्रेशराइज एवरीबडी टू यूज़ दिस मास्क। मास्क बहुत ज़रूरी है। इवन ट्विटर ने भी एक अभी ट्वीट किया था कि जिस दिन सब लोग मास्क पहनने लग जाएंगे वो ट्विटर में एडिट का बटन भी लेके आ जाएंगे। सो दिस टेल्स कि कितना सीरियस है सब मास्क पहनने के लिए। हैंड हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट है बिल्ड इम्यूनिटी, ईट राइट फूड, एक्सरसाइज, हेल्दी रहना है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में। So this is about government watching WHO alert on airborne spread of virus. We'll revisit this article. India seeing green shoots of economic revival. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो इंडियंस हैं, स्पिरिट टू अचीव व्हाट इज़ बिलीव टू बी इम्पॉसिबल। इंडिया जो है ना पूरे वर्ल्ड में अपने जुगाड़ के लिए जाना जाता है, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है हम इंडियंस का। तो हमारे यहाँ जो स्पिरिट है टू अचीव व्हाट इज़ इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल कर देते हैं। नो वंडर दैट व्हाट इन इंडिया वी आर ऑलरेडी सीइंग ग्रीन शूट्स व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक रिकवरी। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ओपन इकोनॉमीज भी है। हमने NCERT लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड
ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था। नाउ हम यहाँ पे रेड कारपेट ला रहे हैं ग्लोबल कंपनीज को कि आप इंडिया में आओ, इन्वेस्टमेंट करो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड ऑल लो। गवर्नमेंट और हमारे यहाँ के लोग आपको फुल्ली कोऑपरेट करेंगे। We are laying a red carpet for all global economies. Come and invest. फाइनेंशियल इंक्लूजन है हमारे यहाँ, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं, काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारे जो रैंकिंग है वो बेटर हुई है। टैक्स रिफॉर्म्स में हम अभी जीएसटी लाए थे ताकि ये जो टैक्सेशन सिस्टम है ये ट्रांसपेरेंट हो। कॉरपोरेट टैक्स में भी अभी काफ़ी चेंजेस हुए। बताइए अभी प्रेजेंट क्या स्लैब है कॉरपोरेट टैक्स का। तो ये जो ग्रीन शूट्स हैं ये रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी बता रहे हैं। अभी अगर हम इंडिकेटर देखें, बिकॉज इकोनॉमी को आप कैसे गेज करोगे कि किस डायरेक्शन में जा रही है, तो इकोनॉमी का रिवाइवल जो होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन प्रोडक्शन कैसा हो रहा है। ये इंडिकेट करता है इकोनॉमी किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन का क्या स्टेटस है, इंटर और इंट्रा स्टेट गुड्स मूवमेंट कैसे हो रहा है। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, इंटर मतलब दो स्टेट्स के बीच में। देन दिस इज इंडिया। इंडिया की स्ट्रेंथ है हमारा टैलेंट फोर्स, हमारे यहाँ वर्क फोर्स, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेलेंट, एंड वी हैव दिस एबिलिटी टू रिफॉर्म एंड रिजुवनेट, सो विच इज़ अवर स्ट्रेंथ। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज जो अभी ज़रूरी भी है प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज में। नाउ हमने 5 वीडियो का सीरीज़ देखा था सेल्फ रिलायंट इंडिया, वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बता रहा है कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग सेल्फ कंटेन्ड। इसमें क्लैरिफाई किया था कि सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं है कि हमने वर्ड से खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया है। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग सेल्फ कंटेन्ड, ये मतलब है बीइंग क्लोज टू द वर्ड। हमको सेल्फ रिलायंट बनना है, सेल्फ सस्टेनिंग बनना है और सेल्फ जनरेटिंग बनना है। सो देर इज़ अ सटल डिफरेंस, दोनों में अलग होता है। हम प्रमोट कर रहे हैं बट हम सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। अवर एम इज़ नॉट टू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने अभी ये स्टेटमेंट दिया है इस आर्टिकल में। लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस सेल्फ रिलायंट इंडिया, इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है एंड दिस इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट। देन कोविड-19 अपडेट्स हैं। सी केरला, केरला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एक्सेलेंट था, रोल मॉडल बन गया था। ड्रॉप्स किए इन्होंने अपने गार्ड और कॉम्प्लासेंट हो गए। नाउ सी लोकल केस स्प्रेड में वायरल, नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दैट इज़ वाई नेवर लेट योर गार्ड्स डाउन, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है नेवर लेट योर गार्ड्स डाउन। मल्टीपल क्लस्टर्स आ गए हैं यहाँ पे, सुपर स्प्रेडर्स हो रहे हैं और ये इवेंट्स अब क्लियरली विजिबल है। तो दे आर प्रिडिक्टिंग कि आने वाले दिन में बहुत सारे कोविड-19 के केसेस यहाँ पे आएंगे। पंजाब मीनवाइल कह रहा है कि कैंसलेशन कर दो वेरसिटी, वेरसिटी मतलब इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल, कॉलेज एग्जामिनेशन, बिकॉज अभी सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। सीबीएसई ने भी मीनवाइल अपना सिलेबस कट शॉर्ट कर दिया है, कट शॉर्ट कर दिया है। इनविजिबल लोड्स है, आर्बिट्ररी डिलीशन है और ये नॉट हॉलिस्टिक है। तो जो सिलेबस जो सीबीएसई ने कट किया, अराउंड 30% कट किया, इस पे क्रिटिसिज्म आया कि ये बहुत रैंडम हुआ है, ये हॉलिस्टिक नहीं हुआ है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, सीबीएसई देन एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो मूव है ये एक टेम्पररी मूव है बिकॉज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज है, ये परमानेंट नहीं है, केवल 1 साल के लिए ऐसा है। तो हमें भी ज़रूरत है कि हम अननेसेसरी हर चीज़ को सेंसेशनलाइज नहीं करें। आईसीएमआर मीनवाइल कह रहा है कि न्यू सर्वे इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज सेरोलॉजिकल सर्वे जो अभी हमने डिस्कस किया था वो इतना इफेक्टिव नहीं है। एंटीबॉडीज़ एंड ऑल हम उसमें डिटेक्ट करते हैं। वी ट्राई टू फाइंड आउट कि अभी कितने लोगों को कोविड-19 का एक्सपोजर हुआ है और उन्होंने रिकवर किया है। तो इस फाइंडिंग, इस सर्वे डेटा से बेटर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। तो सेरोलॉजिकल सर्वे इज़ देयर बट आईसीएमआर इज सेइंग दे वांट अ न्यू सर्वे। ये तेलंगाना है, तेलंगाना नया सेक्रेटेरिएट बना रहा है और ये जो सेक्रेटेरिएट बन रही है दैट इज़ फुल प्ले ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन डिज़ाइन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन द संडे में समटाइम्स बैक।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि बहुत सारे जो गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, वो रियल टाइम पे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो आप उनको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो। अभी जैसे 5G आ रही है ना, तो 5G में जो लेटेंसी टाइम है, लेटेंसी टाइम मतलब टाइम टेकन बाय टू डिवाइसेस टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, सो दिस लेटेंसी टाइम इज़ वेरी वेरी लो। तो रियल टाइम पे बहुत सारी डिवाइसेस एक दूसरे से टॉक कर पाएंगी, इंटरेक्ट कर पाएंगी। आई वॉज लिसनिंग टू दिस टेस्ला का भी जो न्यू कार्स हैं, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने के बाद ये बहुत ज़्यादा यूटिलिटी इनकी बढ़ेगी, नॉट ओनली कार्स बट बहुत जगह 5G एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा इसके यूज़ केसेस हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में, मेडिकल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, दिस गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवेयर। सो मैनी यूज़ केसेस ऑफ दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स वायरस प्रूफ होंगे, फ्यूचरिस्टिक आईओटी बनाएंगे, ये सिंथेसिस एंड फ्यूजन होगा डाइवर्स कल्चर और बिलीफ सिस्टम का। तो लेट अस ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाउ सी, हम जब भी कोई प्रश्न लिखते हैं ना, तो हर प्रश्न, हर जो सेक्शन होता है उसकी एक लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक्स का कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, उसका आंसर लिख रहे हो, तो ट्राई टू राइट लाइक एन इकोनॉमिस्ट, उसमें इकोनॉमिक्स वाली लैंग्वेज जो होती है, थीम होती है, वो यूज़ करना है। अब ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये जो टॉपिक है ये साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो ट्राई टू राइट दिस इन टेक्निकल लैंग्वेज, मतलब इसमें आपको डेटा बताना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताइए, ये कैसे वर्क करता है, फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम्स बनाइए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि आप पेन एंड पेपर से आंसर लिखना है, तो हैव विजिट ब्लॉग को विजिट करिए, वहाँ यू कैन अपलोड योर हैंड रिटन आंसर। सून आई वुड बी रिव्यूइंग, गिविंग फीडबैक ऑन ऑल दोज क्वेश्चंस एज वेल। तो व्हाट आई मीन टू से इज, हर क्वेश्चन का एक थीम होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में पूछा है तो राइट लाइक अ ज्योग्राफर, इकोनॉमिस्ट है तो राइट लाइक एन इकोनॉमी सेक्शन, ये है टेक्निकल क्वेश्चन, तो इसमें टेक्निकलिटी पे आपको एम्फेसाइज करना है और ये पैरामीटर्स वहाँ पे आपके आंसर में दिखने चाहिए, साइंस लैंग्वेज यूज़ करना है यहाँ पे। Then this is migrant returning to cities to reclaim job. Now this is again a very very important issue to discuss. ये जब इशू हो रहा था ना, माइग्रेंट क्राइसिस, डे वन से हमने इसे फॉलो किया है। गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर बोला था, सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बोला था कि डू नॉट पैनिक, ये जो अननेसेसरी पैनिक क्रिएट होता है इससे अवॉइड करिए। गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है टू कंटेन दिस सिचुएशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो लॉकडाउन में हुआ था, बट नो, हमारे यहाँ सेंसेशनलिज्म होता है, पैनिक होता है, फेक न्यूज़ होता है, अननेसेसरी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट होती है। तो उससे क्या हुआ, ये सारे माइग्रेंट वर्कर पैनिक हुए, अपने घर की तरफ इन्होंने हैप वे में मूवमेंट करना चालू कर दिया। इसने गवर्नमेंट को बैकफुट पे लाया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो चैलेंजेस थे वो ओवरवेल्म हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरवेल्म हो गया, और जिस पर्पज़ से हमने लॉकडाउन किया था वो डिफीट हो गया। अब ये चले तो गए गाँव में, बट गाँव में इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेज। नाउ दे आर अगेन कमिंग बैक टू सिटी, और अभी कोविड-19 के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज का क्या मतलब हुआ? एक बहुत बड़ा लेसन जो मिलता है वो ये होता है कि डिलेड रिस्पॉन्स होना चाहिए, फेक न्यूज़ पे बिलीव नहीं करना है, और अननेसेसरी जो हर चीज़ को सेंसेशनलाइज करने की ज़रूरत समझते हैं अपन, न्यूज़ मीडिया भी कल्प्रिट है हमारे यहाँ, वो अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ ये पूरा डिसऑर्डर एंड केओस होता है। तो नाउ दे आर कमिंग बैक, पहले हमने श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई, नाउ दे आर कमिंग बैक, return to the fold, because this is also important, economic activity, employment, job, this is important। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में ये चैलेंजेस हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट यू नीड टू डू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना है। आप कोई डिसीजन ले रहे हो उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं, लैप्सेस आते हैं, तो ये इस टाइप का एंट्रोपी डिसऑर्डर क्रिएट होता है, और फिर ये कंप्लीटली एक बार चीज़ें स्पायरल होती है तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इकोनॉमी इज ओपनिंग अप, लॉकडाउन इज ओवर, विलेजेस जॉब फिट फॉर देयर स्किल ऑब्वियसली नहीं है, दे आर क्वालिफाइड इन सर्टेन स्किल्स, और वो जॉब इन्हें विलेजेस में नहीं मिल रहा है। विलेजेस में एटमोस्ट हम एमजी नरेगा दे सकते हैं, सर्टेन अदर स्कीम्स दे सकते हैं। सो नाउ दे आर थिंकिंग टू रिटर्न बैक। कोर्ट ने मीनवाइल सुओ मोटो ऑर्डर्स दिए थे, ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट, नाउ दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कि आप इन्हें फिर से सारे रिलीफ प्रोवाइड कराओ। बट ये एक बहुत बड़ा लेसन है एडमिनिस्ट्रेटिव वे से अपॉलिटिकल होते हुए हम सोचें तो दिस इज़ अ लेसन जो सीखना चाहिए हमें। देन दिस इज़ कंट्री ऑफ ओरिजिन, जो टैग है ये मस्ट है।
24 जून को हमने बात किया दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट का भी एक ई मार्केट प्लेस है जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिसेस प्रोक्योरमेंट करते हैं स्टेशनरी और दूसरे आइटम्स, ऑफिस वर्क एंड ऑल, यहाँ से वो ले सकते हैं। ये भी ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह है। इसमें आपने बहुत अच्छे आंसर्स भी लिखे थे। नाउ इसमें अगेन गवर्नमेंट बोल रही है कि ये स्टेप टुवर्ड सेल्फ रिलायंट इंडिया है। मैंडेटरी होगा सारे सेलर्स को कि किस कंट्री से वो आइटम आपने प्रोक्योर किया है, उसका ओरिजिन क्या है, वो उस पर मेंशन करें। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। कंट्री ओरिजिन का टैग इज अ मस्ट। नाउ दिस इज अबाउट टेक कॉल ऑन ऑस्ट्रेलियाज इंक्लूजन इन मालाबार एक्सरसाइज। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और जो चाइना है इसके रिलेशंस और हो रहे हैं, अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे हैं अभी। ऑस्ट्रेलिया ने अभी कहा भी था कि जो ऑस्ट्रेलियंस चाइना में हैं दे कुड थिंक टू कम बैक। नाउ जनरल कंसेंसस है कि ऑस्ट्रेलिया शुड ज्वाइन दिस मालाबार एक्सरसाइज। ये मालाबार एक्सरसाइज क्या होती है, अगेन ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है, तो दैट इज़ वाई वी डू ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आईआर, एवरीथिंग। आप देखना एक थ्रेशोल्ड जब आप क्रॉस कर लोगे तो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, हॉलिस्टिक है, सिलोज में नहीं पढ़ना है, हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्ट होती है। तो हमने जैसे ये मालाबार एक्सरसाइज पढ़ा है, मालाबार कहाँ पर है, दिस इज़ मालाबार कोस्ट है, तो यहाँ पे जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है वो मालाबार एक्सरसाइज कहलाती है। नाउ ये ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इसमें यूएस, जापान और इंडिया परमानेंट पार्टनर है। 1992 से ये ओरिजिन हुआ था। जापान इसका परमानेंट मेंबर बना 2015 में। पोस्ट नॉन परमानेंट जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं पास्ट में वो हैं ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। नाउ ऑस्ट्रेलिया को परमानेंट बनाने की यहाँ पे बात है। मालाबार एनुअल एक्सरसाइज होती है, 2-3 नेवीज आपस में मिलती हैं, कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखते हैं एंड ऑल। तो यहाँ कॉम्बैट ऑपरेशन, एयरक्राफ्ट कैरियर, मैरीटाइम इंटरडिक्शन, ऑपरेशनल एक्सरसाइज, दिस इज़ गुड बिकॉज इससे क्या होता है, जो नेवी होती है वो हमारी रेडी रहती है, शार्प रहती है, प्रिपेयर्ड होती है। तो जनरल कंसेंसस है ऑस्ट्रेलिया शुड ज्वाइन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में अभी वर्चुअल समिट भी हुआ था प्राइम मिनिस्टर का और यहाँ ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट का। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशन। सी हमने चाइना देख लिया है, बायलैटरल भी, भूटान भी देख लिया था, इवन नेपाल भी देख लिया था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशन। ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, ये बहुत यूजफुल रहेगा आने वाले टाइम पे, इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशंस। वर्ल्ड न्यूज़ में डब्ल्यू बोल रहा है कि एक पैनल सेटअप करना है टू प्रोब वायरस रिस्पॉन्स, बिकॉज डब्ल्यू पे भी जो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी है उस पर सवाल उठे हैं। फियर्स क्रिटिसिज्म है, स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इंडिया भी डिमांड कर रहा है इसका। यूएस जो विड्रॉवल हुआ है उससे फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे। 12 मिलियन केसेस अभी कोविड-19 के हो गए हैं, विच इज़ ह्यूज। यूएसए मीनवाइल ट्रंप जो है वो बोल रहे हैं कि रीओपन करो स्कूल्स को ऑन, और या तो फंडिंग कट हो जाएगा। यूएस की जो यूनिवर्सिटी है उनको ये वार्निंग मिल रही है। वीज़ा का भी अभी चैलेंज हो रहा है वहाँ पे। तो पुशिंग फॉर रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, या मिस्टर ट्रंप इज ट्राइंग टू डू दैट बिकॉज इकोनॉमिक भी चैलेंजेस, हार्डशिप्स बढ़ती जा रही है यूएसए में। ऑस्ट्रेलिया एंड्स हांगकांग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। नाउ सी ऑस्ट्रेलिया चाइना के रिलेशंस ऑल टाइम लो पे हैं। हांगकांग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑफर कर रहा है वीज़ा टू रेजिडेंट्स लुकिंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ एल्सवेयर। वाई? बिकॉज हांगकांग में जो न्यू सिक्योरिटी लॉ आया है चाइना का, तो जो हांगकांग का कैरेक्टर था, थीम था, स्पिरिट था, वो चेंज होने वाला है अभी। हांगकांग बीकन ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता था इस चाइनीज़ हेमिस्फेयर में, तो वो अब जाने वाला है। दैट इज़ वाई दीज कंट्रीज आर रेजिंग ऑब्जेक्शन। यूके ने भी मीनवाइल सिमिलर टाइप ऑफ यहाँ पे ऑफर दिया है। बिजनेस न्यूज़ में आईटी कंपनीज हैं वो बोल रही हैं कि पैंडेमिक ने सारे वर्टिकल्स को इम्पैक्ट किया है, रेवेन्यू फॉल हुआ है, टीसीएस एंड ऑल दे वर इन सेइंग दिस रिपोर्टेड स्लो डाउन, बट द इम्पैक्ट बॉटम्ड आउट हो गया है। अब आगे ब्राइटर डेज आर अहेड। टाटा स्टील बोल रहा है सेल्स स्लम्प है। नाउ स्टील जो होता है इसका सेल्स स्लम्प है, मतलब इकोनॉमिक स्लम्प है, डिमांड कम है और आउटपुट कम है। तो ये जो स्टील हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी। आईटी सेक्रेटरी जो हैं इंडिया के ये बोल रहे हैं कि फ़ोन्स हम बनाना ज़रूरी है, मोबाइल फ़ोन्स, बिकॉज हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और हम टोटली डिपेंडेंट है फॉरेनर पे। हम से चाइनीज़ मोबाइल्स हैं, चाइनीज़ उसमें सॉफ्टवेयर है, हम अपना पूरा डेटा, प्राइवेसी, फोटोग्राफ, मैसेजेस, ईमेल, एवरीथिंग वी आर सेंडिंग इट टू देम। तो हमें ज़रूरी है कि हम इंडियन डीएनए के फ़ोन्स और सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करें, ओएस एंड ऑल। फोकस भी होना चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर। दैट इज़ वाई अभी ऐप चैलेंज अभी चालू है,
हैकाथॉन जो है जिसमें हम एप्लीकेशंस पे डेवलप करने पे, मोबाइल एप्लीकेशंस पे गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसे हैकाथॉन अभी कंडक्ट करा रही है। सो दिस इज़ अगेन वन थीम। मिसलेनियस में जो ISRO है ये दूसरे कंट्रीज़ की भी सैटेलाइट को लॉन्च करता है। ये ब्राज़ील का अमेज़ोनिया 1 सैटेलाइट इसने अभी लॉन्च किया। श्रीलंका और जो मालदीव्स हैं इन्होंने मीज़ल्स और रूबेला ये 2 डिसीज़ेज़ हैं इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में एडिशनल फूड ग्रेन जो प्रोवाइड हो रहा था उसको डेडलाइन अब बढ़ा दिया है, नवंबर तक ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी। इंडियन न्यूज़ चैनल्स जो हैं ब्रॉडकास्ट इनका नेपाल पे बैन कर दिया है। DD चैनल के अलावा, दिल्ली दूरदर्शन के अलावा दूसरे चैनल्स का ब्रॉडकास्ट अभी नेपाल में नहीं होगा न्यूज़ चैनल का। नाउ अगेन दिस इज़ वन थिंग जो IR में हम समझें कि नेपाल ने ये बैन किया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, रीजंस क्या होगा, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू डू सर्टेन इंट्रोस्पेक्शन। हमारे यहाँ ये जो न्यूज़ चैनल है क्या वो न्यूज़ चैनल है? वी नीड टू सी, we need to do certain introspection because this is also one thing we need to be very very careful। एक्चुअली क्या होता है जो चीज़ हम ज़्यादा वॉच करते हैं, व्यूवर्स होते हैं, वो ही चीज़ ज़्यादा प्रमोट होने लग जाती है। दिस हैपन्स एवरीवेयर। इनका TRP बढ़ता है, यूट्यूब में ज़्यादा वीडियोस, ज़्यादा व्यूवर्स आते हैं अगर यू प्रोवाइड अ सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट। तो इसमें जो व्यूवर्स होते हैं ना उनकी मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि यू आर प्रमोटिंग विच टाइप ऑफ कंटेंट। तो व्यूवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो वी शुड थिंक ऑफ। दिस इज एडिटोरियल आर्टिकल एंड एक्सप्लेन। नन गेन मतलब जो US विड्रॉ कर रहा है WHO से, ये ना लूज लूज सिचुएशन है, कोई भी जीतेगा नहीं, विन विन सिचुएशन नहीं है, ना तो USA ना WHO। ये फोरगो कर रहा है हेल्थ इंटेलिजेंस बिकॉज WHO जो है ना ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलता है। इसको हमने कल बात भी किया था, इसके डिटेल समझे थे। तो WHO में अगर US स्टैंड अलोन हो जाएगा तो जो वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, हेल्थ की फाइंडिंग्स एंड ऑल है वो US को मिलना बंद हो जाएगी। मिस्टर ट्रंप ने कहा है कि हॉल्ट कर देते हैं फंडिंग WHO का और पुल आउट करेंगे इस ग्लोबल हेल्थ बॉडी। मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन ने एक ट्वीट किया था, हमने आंसर्स उस पर ट्राई किए कि बहुत सारे एज 12 सम इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रीटीज़ हैं जिससे US ने रिसेंटली पुल आउट किया है और इसके क्या रिपरकशंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। WHO जो है इस पे बात है कि ये चाइना सेंट्रिक हो गया था, चाइना को इसने क्लियरली डिफेंड किया, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट हुआ कोविड-19 में, तो इसका रिजल्ट है कि US पुल आउट कर रहा है। रिपीटेडली इसने इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग क्लेम्स किए थे WHO ने। तो ये जो पुल आउट है ये जुलाई 6 अगले साल से इफेक्टिव होगा। पैंडेमिक ब्रॉट टू द फोर शॉर्ट कमिंग्स एंड वीकनेसेस और US इस पे अभी डिसएडवांटेज है। मीनवाइल WHO भी डिसएडवांटेज में होगा बिकॉज बहुत बड़ा उसको फंडिंग कट होने वाला है। यहाँ लिखा है कि न्यू इन्फ्लुएंजा वायरस सैंपल्स रिसर्च का एक्सेस नहीं मिलेगा। नो मोर US साइंटिस्ट। US में भी काफ़ी अच्छा थिंक टैंक है, ह्यूमन कैपिटल है, वो अब WHO को डिप्राइव हो जाएगा। की रोल, आउटब्रेक रेस्पॉन्स, टीम्स लाइक जो वुहान विजिट किया था, हेल्थ इंटेलिजेंस की बात थी। तो दिस इज़ नॉट अ विन विन सिचुएशन, दोनों WHO एंड USO को यहाँ पे लॉस होगा। ये दूसरा एक और डेवलपमेंट हो रहा है वीज़ा पॉलिटिक्स का। चेंजेस हैं US के वीज़ा रूल्स में, ये अगेन US को ज़्यादा हार्म पहुंचाएंगे। हमने मिस्टर सुंदर पिचाई का ट्वीट भी देखा था, IT मेजर्स ने अपने कंसर्न्स रेज किए कि ये जो वीज़ा पॉलिटिक्स है ये US इकोनॉमी के लिए डेडली है। गुड टू द इकोनॉमी, हार्म ज़्यादा करेगा, फ़ायदा कम होगा। सो दिस इज़ लाइक पेनी वाइज, थोड़ा सा फ़ायदा देखने के लिए बड़े बड़े नुकसान कर देते हैं। दैट इज़ पेनी वाइज पाउंड फुलिश। लॉन्ग रन पे ये काफ़ी नुकसान होगा। तो H1B वीज़ा का इशू था, ये हमने अगेन बात किया था, और फिर उसके बाद आ गया ये स्टूडेंट वीज़ा इशू। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट इट। जो सेमेस्टर्स होते हैं, तो जो फॉल सेमेस्टर है 2020, अगर स्टूडेंट उसमें केवल ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, ऑफलाइन नहीं है, तो उसका वीज़ा रिवोक करेंगे और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस बात पे MIT और दूसरे हार्वर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्होंने कहा कि हम स्यू करेंगे US गवर्नमेंट को, ये जो नया डायरेक्टिव्स दिया है F1 वीज़ा का। ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनका क्रिटिसिज्म है कि पहले आपने जैसे स्किल्ड वर्कर्स H1B वीज़ा, डिपेंडेंट L1 वीज़ा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स, इमिग्रेशन में आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए US इमिग्रेशन में। अब आप ये सजेशन दे रहे हो कि यू आर डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट जॉब्स, ये एक मायोपिक विज़न है। इकोनॉमी में हमने एक बहुत बड़ी थ्योरी देखी थी ह्यूमन कैपिटल की। किसी भी इंस्टीट्यूट में पता है उसका सबसे जो बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना वो होती है उसके ह्यूमन कैपिटल, वहाँ के लोग कैसे हैं, और इसी चीज़ को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं।
लोग अच्छे होते हैं, हमारा कमेंट सेक्शन यूट्यूब का इतना अच्छा क्यों होता है? बिकॉज यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच इन दैट, यू आर पोस्टिंग सच ग्रेट आंसर्स, कमेंट्स, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है पीपल, लोग, ह्यूमन कैपिटल, ये सिग्निफिकेंट है। तो जहाँ ब्राइट माइंड्स आते हैं वो चीज़ अपने आप बेटर होती है। यूएस इतना एडवांस क्यों हुआ? बिकॉज वहाँ पे ब्राइट माइंड्स को उसने अट्रैक्ट किया, ब्राइट यूनिवर्सिटीज़ ने ग्रूम किया स्टूडेंट्स को। सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ यूएसए, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, और जिससे ये अब इग्नोर कर रहा है। देन सेकेंड इज अबाउट दिस क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमें समझना है। रिस्ट्रिक्ट करें क्रिमिनल कैंडिडेट्स को फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। कोर्ट ने ये 3 डिसीजन दिए थे अभी अर्ली इन द ईयर। ईच कैंडिडेट जो है उसको सबमिट करना पड़ेगा स्वॉन अफिडेविट गिविंग फाइनेंशियल डिटेल इन क्रिमिनल केसेस, ताकि जो वोटर्स हैं वो एक इन्फॉर्म चॉइसेस ले पाएँ। जो भी कैंडिडेट है इलेक्शन चुनाव लड़ रहा है उसकी सारी डिटेल्स पता होने चाहिए। एफिडेविट दे, लिख के दे, शपथ पत्र ले कि उसके पास कितना फाइनेंशियल डिटेल्स है और उस पर क्या क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ईच कैंडिडेट शैल इन्फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी इन राइटिंग, लिखित रूप में, क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट हिम और हर। और जो पार्टी है उसको पुट अप वेबसाइट में देना पड़ेगा, सोशल मीडिया में देना पड़ेगा कि मैंने इस पर्सन ए को टिकट दिया है, क्यों दिया है, जबकि इस पे इतने क्रिमिनल केसेस हैं, मतलब जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने डिसीजन को। तो दिस पुट्स अप प्रेशर, और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन माना गया। अगर पार्टी फेल टू कॉम्प्लाई होगी तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। एन एवर प्रेजेंट क्राइसिस रहा है हमेशा से क्रिमिनलाइजेशन का पॉलिटिक्स में। अब पास्ट 16 ईयर्स से हम देखें तो पॉलिटिक्स जो होती है ये डोमिनेट करती है ब्यूरोक्रेसी। आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हो बट इन दी एंड यू हैव टू वर्क विद दिस पॉलिटिशियंस। एंड रीन इन बिजनेस, सिविल सोसाइटी, मीडिया, हर जगह ये प्रेजेंट है। तो पॉलिटिशियंस जो आते हैं उनमें भी अच्छी क्वालिटी होना ज़रूरी है। वी नीड गवर्नेंस दैट इज़ फ्री ऑफ क्रिमिनल वायरस नहीं होना चाहिए। केपेबिलिटी इज़ नॉट सफिशिएंट। कई बार हम देखते हैं कि वो केपेबल है या नहीं है। केपेबिलिटी इज़ वन थिंग, इंटेंट इज़ अनदर थिंग। हम इंटेंट को अक्सर इग्नोर करते हैं। इंटेंशंस क्या है, एफर्ट्स क्या है, ये भी बहुत वैल्यू करती हैं। इंटेंशन टू पब्लिक सर्विस होना चाहिए। एक बहुत एक्सेलेंट एकेडमिक है, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ब्राइट माइंड है, एक्सेलेंट है, बट अगर उस स्टूडेंट में, उस ब्यूरोक्रेट में सेंस ऑफ सर्विस नहीं है तो क्या वो एक अच्छा ऑफिसर होगा? नो। मेंटली बहुत साउंड है, आईक्यू इज़ वेरी वेरी हाई, बट अगर ये सेंस ऑफ सर्विस नहीं है देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस बहुत रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि ब्रिटिश कितने केपेबल थे, हमने एनसीईआरटीज़ में देखा। इनका एडमिनिस्ट्रेशन आज भी पूरा वर्ल्ड नोन है। वर्ल्ड की हर कंट्री ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को फॉलो करती है, बट हमने उनको बोला आप इंडिया से जाओ, क्विट इंडिया। वाई? बिकॉज इंटेंशंस। टुडे इट इज़ नॉट अबाउट एनी पार्टी, इट इज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। तो इंटेंशंस मैटर अ लॉट। देन वी नीड एनफोर्समेंट। ये जो नए चेंजेस हैं इसमें एनफोर्समेंट की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम हमें विजिलेंट होना पड़ेगा। किसको? ऑर्डिनरी वोटर को। वोटर रिस्पॉन्सिबल होता है। मैनी टाइम्स हम वोट डालना चाहिए बट हम अपना वोट नहीं डाल रहे हैं, तो क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं? और अगर हम वोट नहीं डाल रहे हैं तो क्या हमें फिर कुछ कहने का अधिकार है? कन्फ्रंट द रियल इशू, और वो होता है कि हम वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएं और वो प्रॉपर डिसीजन लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वोट दें। विनेबिलिटी इज़ नॉट दी ओनली क्राइटेरिया। अक्सर टिकट ऐसे लोगों को मिलता है जो जीतने की कैपेसिटी है। नो। फेक न्यूज़ है, प्रोपोगेंडा चलता है, ट्रोल्स हैं, नैरेटिव्स लाए जाते हैं, मीडिया, न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल, ये भी मिसगाइड करते हैं वोटर्स को। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिटीजन अवेयरनेस, रेस्पॉन्स, और बिकॉज डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ी वीकनेस है वो दोनों है पीपल। लोग अच्छे लोगों को चुनेंगे तो वो एक स्ट्रेंथ है, लोग अगर ख़राब लोगों को चुनेंगे तो वो भी अगेन वीकनेस है। तो पीपल पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम क्रिमिनलाइजेशन हैज़ टू बी स्टॉप्ड। यूएस यूनिवर्सिटीज़ ओवर रिलायंट है ऑन वन रेवेन्यू स्ट्रीम पे। अगेन, रेवेन्यू अगर प्रॉपर नहीं आता है तो फिर वो उनको फंडिंग लेनी पड़ती है, डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते। हम इंडियन स्टार्टअप्स का क्यों बात कर रहे हैं? दे हैव टेकन सो मच ऑफ मनी फ्रॉम दिस फॉरेन इन्वेस्टर्स, नाउ दे हैव लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उन्हें बोलेंगे चाइना से इतना सारा पैसा लगा है, तो इन्वेस्टर जो बोलेगा वही काम आपको करना पड़ेगा। तो यू हैव लॉस्ट योर इंडिपेंडेंस। यूएस यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा रिलाइड हैं वन रेवेन्यू स्ट्रीम पे। अभी जैसे गवर्नमेंट जो वहाँ की अगर पब्लिक फंड्स हटा देगी तो उनकी ऑटोनॉमी पे सवाल उठेगा और उनको फिर वही काम करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ऑफ द डे उनको बोल रही है। तो रिलायंस
ओवर रिलायंट होना इज़ नॉट गुड। इंटरनेट जो फ्रीडम है ये बीइंग सेक्रीफाइस्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अगेन ये सवाल उठता है, अक्सर सरकार इंटरनेट को कर्ब कर देती है। अभी जैसे बैन हो गया है चाइनीज़ ऐप में, सरकार के पास रीज़न है कि वो ये कर रही है बिकॉज ऑफ दिस नेशनल सिक्योरिटी। ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जो रूल ऑफ लॉ चलता है इंडिया में, एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, सेट ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन ओपन। ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है सब्जेक्ट्स के साथ जिसको आप गवर्न कर रहे हो, और कीप देम इन्फॉर्म, डार्क में नहीं, एंड रूल ऑफ लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज़ अबाउट इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आज हम बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट। ये सबसे टॉप पे जो हैं ये हैं हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कोविंद जी, ये प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट के जो नीचे आते हैं वो आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मतलब वेंकैया नायडू साहब। तो यहाँ कोविंद साहब हैं या नायडू साहब हैं, ये प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है। इसके बाद आता है ये हमारे सारे सांसद, ये हाउस ऑफ पीपल होता है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। हाउस ऑफ पीपल मतलब पीपल लिखा है मतलब लोग, तो ये हो गया लोकसभा। और ये है राज्यसभा, स्टेट का सभा। तो हिंदी में राज्यसभा, लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। इसमें इतने मेंबर्स हैं, मिनिमम एज 25 है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन 5 होता है, और रेस्पॉन्सिबल इंक्यूबमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा होता है यहाँ पे। तो दिस इज हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा में चुनाव होते हैं, जैसे अभी 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। इसमें हेड होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर, और ये जो होते हैं ना ये लेजिस्लेचर होता है, और जो सरकार बनाते हैं उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है, इसमें 250 मेंबर है, प्रेजेंटली 245 समथिंग है, मिनिमम एज 35, 6 ईयर्स के लिए होते हैं। बट जैसे ये लैप्स होती है ना लोकसभा, वैसे राज्यसभा लैप्स नहीं होती, ये कंटिन्यू चैम्बर होता है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होने लग जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो ये प्रेसिडेंट साहब हुए, वाइस प्रेसिडेंट साहब हुए, और ये सारी सांसद हो गई, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अब इसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे लोकसभा है वैसे ही विधानसभा है, जैसे ही राज्यसभा है, तो कुछ कुछ वैसा है पर थोड़ा डिफरेंस होता है विधान परिषद में। तो ये विधानसभा है, 60 to 500 हो सकता है। सबसे ज़्यादा विधानसभा के मेंबर किस स्टेट में बताइए? 25 मिनिमम एज होती है, इसमें 5 साल का ड्यूरेशन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा होता है। और यहाँ राज्यों में आते हैं चीफ मिनिस्टर। ये विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, किन किन स्टेट में है विधान परिषद, उन स्टेट्स के नाम बताइए। देन ये यहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है, और इस तरीके से ये विधान परिषद के मेंबर चुने जाते हैं। तो ये हो गया पहला टियर, ये हो गया दूसरा टियर, और तीसरा टियर होता है, बिकॉज हम डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करते हैं, आर्टिकल 40। तो जिला परिषद है, लोकल गवर्नमेंट है, देन अर्बन और रूरल में आ जाती है। यहाँ पे आती है जैसे ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे है, फिर विलेज ग्राम पंचायत हो जाती है, यहाँ पे सरपंच और ग्राम सभा होते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी लोगों में होती है। महानगर पालिका लेस देन 1 मिलियन, और यहाँ पे मेयर होते हैं। म्यूनसिपैलिटी होती है लेस देन 0.1 मिलियन, यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं। फिर ये जो म्यूनसिपैलिटी शहरों में होती है ना, यहाँ वार्ड भी बहुत होते हैं, तो छोटे छोटे वार्ड्स होते हैं, वार्ड में रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। देन सिटी काउंसिल भी होती है, नगर पंचायत। तो ये जो पूरा है ना, ये कहलाता है लोकल गवर्नमेंट। जिला परिषद, रूरल, एंड देन अर्बन। जिला परिषद इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब आप जैसे नया आईएएस जो बनता है ना, उसको अक्सर ये जिला परिषद में सीईओ बना के भेजा जाता है। तो दिस इज स्टार्टिंग पोस्ट होती है, ये हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीईओ आईएएस, तो ये जिला परिषद में होता है। फिर रूरल है और अर्बन है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेंटर, स्टेट, देन लोकल गवर्नमेंट। ओके, अब ये है इकोनॉमिक्स का क्विज। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल और सैमुअल्सन। बताइए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। फ्री इकोनॉमी जो होती है उसमें प्राइसेस कैसे बनाई जाती है? क्या वो रेगुलेटेड होती है? क्या वो इंटरप्ले होता है डिमांड और सप्लाई का? क्या वो पार्टली रेगुलेटेड होती है, या नन ऑफ दीज? देन डेफिसिट फाइनेंसिंग टर्म काफ़ी न्यूज़ में है अभी, लीड्स टू इन्फ्लेशन। इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, कीमतें बढ़ती है। ये कल परसों हमने देखा था इन्फ्लेशन का इन्फोग्राफिक। इसको चेक कैसे करें? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं तो इससे इंक्रीज होगा एग्रीगेट सप्लाई इन रेशो ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओनली एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ाएं, ऑल द एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड नेशनल डेट पेमेंट ओनली। तो बताइए, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसको हम चेक कैसे करें? ए, बी या सी या ऑल ऑफ दीज? क्या मेजर हो सकता है इन्फ्लेशन को चेक करने का? देन ये है जीरो बेस्ड बजटिंग। ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था?
ये कॉन्सेप्ट क्या पीटर ए पेयर, पीटर ड्रकर, जगदीश भगवती जी या नन ऑफ दीज? ये कॉन्सेप्ट किसने प्रपोन किया था? देन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब ये कौन सा है? ये है एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट पे किया है। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? डिफेंस, इकोनॉमिक्स, सोशल, कम्युनिटी सर्विसेज। नॉट, यहाँ नॉट लिखा है, नॉट इंक्लूडेड। अब ये टर्म भी बहुत न्यूज़ में है, गिल्ट एज्ड मार्केट। इसका मतलब क्या है? बुलियन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मार्केट ऑफ गन्स या मार्केट ऑफ प्योर मेटल। गिल्ट एज्ड मार्केट किसे कहा जाता है? ट्राई टू आंसर। सो दिस इज नंबर 6, 5, 4, 3, this is 2, this is 1. Then we talked about this Indian administrative government hierarchy. इंटरनेट फ्रीडम सेक्रीफाइस्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, बैलेंस ज़रूरी है। यूएस यूनिवर्सिटी रेवेन्यू स्ट्रीम। देन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। फिर ये है वीज़ा पॉलिटिक्स, यूएसए में जो रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं इमिग्रेशन के। देन दिस इज़ नन गेन, डब्ल्यूएचओ का नुकसान है, यूएसए का भी लॉस है। मिसलेनियस, आईटी सेक्रेटरी ने कहा है कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है दिस सॉफ्टवेयर थिंग में। बिजनेस ऑस्ट्रेलिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डब्ल्यूएचओ में क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशंस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर इज लुकिंग गुड। Country of origin tag, then this is migrant returning to cities. Let us learn about this इंटरनेट ऑफ थिंग, ये नेक्स्ट बिग थिंग है, काफ़ी पोटेंशियल है और इसमें हमें टेक्निकलिटी पे फोकस ज़्यादा करना है। देन तेलंगाना सेक्रेटेरिएट, कोविड-19 अपडेट्स। आत्मनिर्भर भारत is not about being self-contained or being close to the word, it is about being self-sustaining and self-generating. Let us try to discuss this statement. Then government watching WHO alert, ये कुछ verbs हैं, I'll share this. Then this is vocabulary, ये माइंडसेट्स है, तो माइंडसेट्स में वाइज होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस्ड होना चाहिए, इस एक्सट्रीम पे भी नहीं और इस एक्सट्रीम पे भी नहीं। देन लाइफ्स मोस्ट परसिस्टेंट एंड अर्जेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग फॉर others? And then this is 10th of July 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.